हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। और ये जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब भी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की बात करते हैं तो भैया पूछते हैं भाई ये तो बताओ कि कितने एसेट्स मैनेज कर रहे हो, क्योंकि आपका नाम ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। यानी जिस कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स मैनेज करने के लिए होंगे, यानी इन्वेस्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैनेज करने के लिए होगा, इसका मतलब इन्वेस्टर्स ने उस पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास दिखाया है, राइट। और विश्वास बढ़ाने के लिए उसने ज़रूर पहले परफॉर्मेंस दी होगी, बिना परफॉर्मेंस के तो विश्वास होता नहीं, करेक्ट। तो अब कहानी हमारे सामने ये है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या चीज़ है। तो ये एक तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी का जो साइज है, रिलेटिव साइज ऑफ द म्यूचुअल फंड, रिलेटिव साइज ऑफ द म्यूचुअल फंड। ये अब सवाल ये आता है, ये रिलेटिव शब्द क्यों लिखा है। रिलेटिव का मतलब ये है कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी से हम रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देखो जी, उसका तो इतना है और आपका इतना है, तो हम उसका जो कंपैरिजन करते हैं कि बताओ जी कौन सी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो भैया जिसके एसेट्स ज़्यादा होंगे उसी के हिसाब से आप असेस करोगे। उसका साइज जिसका जितना बड़ा होगा फंड का, उतना ही असेसमेंट होगा कि हाँ जी ये बढ़िया कंपनी है जी, ये नंबर 1 कंपनी है, करेक्ट। अब यूनिट होल्डर्स जो होते हैं, यानी जिन लोगों ने इस म्यूचुअल फंड कंपनी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी मीट्रिक यहीं से पता लग जाता है। एयूएम जो है वही बताती है कि यानी ये ज़रूर प्रॉफिट ज़्यादा दे रही होगी, तभी यहां पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा लगाएंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को होल्ड करेंगे, यूनिट्स को होल्ड करने के लिए ख़रीदना पड़ेगा, इसका मतलब उनका जो फ्लो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर उसकी तरफ लोग जा रहे हैं, यूनिट होल्डर उसकी तरफ जा रहे हैं और ज़्यादा खरीद रहे हैं उसके शेयर, तो इसका मतलब उसके एसेट मैनेजमेंट बढ़िया है और उसका एयूएम बढ़ रहा है। लेकिन वहाँ से निकल के जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, तो भैया इसका मतलब पीपल आर गोइंग आउट ऑफ दैट। तो जो उसका टू एंड फ्रॉम जो फ्लो है ना, वहाँ से पता लगता है कि उसके पास कितने ज़्यादा एसेट है मैनेजमेंट करने के लिए, कितने ज़्यादा उनके पास फंड्स है, और उसी से उसका साइज़ पता लगता है, राइट। तो एसेट मैनेजमेंट कैसे देख सकते हैं, आइए ज़रा मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने आपको पहले भी moneycontrol.com पर ही दिखाया था, तो वहीं से मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। तो जब आप देखते हो कि मल्टीपल यहाँ पर फंड्स हैं, फंड्स चाहे ग्रोथ फंड हो, चाहे वो डिविडेंड वाले हों, चाहे वो रेगुलर हों, चाहे वो डायरेक्ट हो, डजेंट मैटर, राइट। हमारा मेन मकसद यहाँ पर क्या है कि उसका एसेट मैनेजमेंट देखना। ये है नंबर CR यानी करोड़ में, ठीक है। 42,731 करोड़, 38,734 करोड़, 38,338 करोड़, 36,345 करोड़, 31,945 करोड़, ये सारे के सारे इतने करोड़ों रुपए, समझिए 42,000 करोड़ रुपया ये HDFC केवल मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में लगा हुआ है। बाकी और अलग हैं HDFC के, बाकी ये अलग हैं, देख रहे हो आप, फ्लेक्सी कैप अलग है, ये टॉप 100 फंड्स अलग हैं, मतलब न जाने लंबी कितनी लिस्ट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि टोटल लगभग 2000 के आसपास जो है फंड्स हैं और 44-45 कंपनीज हैं, राइट। तो इसका मतलब कितने सारे तरह के फंड्स होंगे और कितना हज़ार करोड़ जो है उन लोगों ने फंड्स के रूप में लिया हुआ है और अल्टीमेटली इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। तो ये जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है यहीं से पता लगती है। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी moneycontrol.com पर देखी थी। तो जैसे हम वहाँ पर जाके फाइंड अ फंड करते हैं तो उसमें आप देखोगे कि AUM नज़र आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि एक बार ज़रा देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा फंड्स किसके पास है। देखो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इसी की बात हो रही थी, 42,731 करोड़। अरे सर ये तो दोनों वही हैं, ये क्या बात हो गई, इसकी ज़्यादा, इसकी कम, इसकी NAV ज़्यादा, ये क्या चीज़ है भैया। ये ग्रोथ फंड है, ठीक है ना, और ये जो है ये उसका डायरेक्ट प्लान है, ये रेगुलर है और ये डायरेक्ट है। कुछ नहीं लिखा होता रेगुलर मान लेते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर क्योंकि दोनों में टिक किया हुआ है, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में, इसीलिए आपको वही सेम फंड दो बार नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो मेन बात तो यह है कि आप नाम देखो, ICICI प्रू ब्लू चिप फंड 38,734 करोड़, ये सारी लंबी लिस्ट आपको ऐसे नज़र आ जाएगी। तो जितना ज़्यादा असेट मैनेजमेंट वो उस पर्टिकुलर उसमें फंड में किया जा रहा है, इसका मतलब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास दिखाया हुआ उस पर। यानी यहाँ से आप
कम से कम एक एंगल तो चेक कर ही सकते हो, सिर्फ एक चीज को देखकर, या जैसे क्रिसिल रैंकिंग दी है उसके बेस पर कुछ नहीं होता कि ज्यादा रैंक वाला ले लो, ज्यादा एयूएम वाला ले लो, एयूएम ले लो या कम एनएवी ले लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो बढ़िया फंड होंगे उसमें एनएवी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाती है। तो ये थी कहानी एयूएम की, ये एसेट अंडर मैनेजमेंट है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है। सो व्हेन अ स्कीम इज फर्स्ट लॉन्च्ड, पहली बार जब लाई जाती है तो जितना पैसा उन्होंने फंड वालों ने मोबिलाइज किया इन्वेस्टर से बिगिनिंग में एनएफओ में, वही उनकी टोटल एसेट मैनेजमेंट की एसेट अंडर मैनेजमेंट है उस पर्टिकुलर फंड का। जैसे HDFC मिड कैप अलग है मान लो, तो स्मॉल कैप अलग है, हम केवल मिड कैप वाले की बात कर रहे हैं। उस मिड कैप वाले में जितना फंड उन्होंने मोबिलाइज किया है फिलहाल के लिए तो वही उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, क्योंकि एनएफओ में बिगिनिंग में जितना पैसा आया वही जो है पैसा उनके पास मौजूद है। लेकिन अगर धीरे धीरे करते करते इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और प्रॉफिटेबिलिटी मीट्रिक जो मैंने डिस्कस किया था आपसे वो लगातार पॉजिटिव आता रहा, तो भैया एयूएम बढ़ती चली जाएगी। हमने देखा था, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि 10 थी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 14 रुपये हो गई, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे अगर जाएगी तो होगा क्या, अल्टीमेटली एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर वैल्यूएशन गेन हो रहा है, करेक्ट। नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी अगर मीट्रिक हो गया तो इट विल पुल इट डाउन, यानी वो एयूएम घट जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो जो इनकम का फ्लो था, ठीक है ना, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, वैल्यूएशन गेन, वैल्यूएशन लॉस, रियलाइज्ड गेन, रियलाइज्ड लॉस, ये सब बताई थी, और स्कीम के एक्सपेंसेस, इनके प्लस माइनस जो भी होंगे उससे प्रॉफिटेबिलिटी मीट्रिक निकलेगा। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी मीट्रिक प्लस होता चला जाएगा, पॉजिटिव होता चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एयूएम भी अल्टीमेटली बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास जो पैसा है उसी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, करेक्ट। लेकिन पता चला जी, एक हमने ओपन तो किया था, हमने मनी रिसीव कर भी लिया, लेकिन इन्वेस्टर्स जो है उस एनएफओ के बाद भी और लेना चाहते हैं। तो अगर पोस्ट एनएफओ भी लोग उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और हम इन्वेस्टर्स से वो और पैसा लेके और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी फंड में, तो भैया एयूएम तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक मान लीजिए कोई सोल प्रोपराइटर है, उसने अपने एक बिजनेस शुरू किया, उसमें उसने कैपिटल लगाई 10 लाख रुपए, बिजनेस अच्छा चलने लगा और पैसे की जरूरत पड़ी, उसने घर से 5 लाख रुपए लाके और लगा दिए, 15 लाख हो गए। तो एयूएम, जैसे वहाँ एयूएम बढ़ रहा था वहाँ से कैपिटल बढ़ गई, बिल्कुल सेम एनालॉजी है, राइट। तो अब कहानी आती है, इफ द स्कीम पेज एनी मनी टू द इन्वेस्टर, जैसे कि डिविडेंड आया था वो दे दिया, तो अब वो एयूएम में से पैसा निकालना पड़ेगा, उसी में से कुछ शेयर बेच करके पैसा निकालना पड़ेगा। मार्केट में कुछ शेयर्स बेचे, जो पैसा आया वो सारे यूनिट होल्डर में बांट दिया, एयूएम घट गया। क्यों? क्योंकि सीधी सीधी बात है, एयूएम तो उस शेयर के वैल्यूएशन से ही बना है, उसी शेयर को आपने बेच दिया, कुछ बेचने के बाद जो कैश आया यूनिट होल्डर में बांट दिया, तो एयूएम घट गई। या फिर कुछ लोगों ने कहा जी हमें हमारा पैसा वापस दो, जी वापस दो, हमने कहा ठीक है भाई, बाई बैक कर लिया, लाओ यूनिट हमारी वापस दो, पैसा ले जाओ, तो पैसा चला गया, यानी अब यूनिट तो वो बिकी नहीं, इसका मतलब इसके कारण भी जो है एयूएम घट जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ से एयूएम घट जाती है। इसी तरह के मल्टीपल और एग्जाम्पल है जिनके कारण एयूएम बढ़ सकती है, ठीक है, और प्रॉफिट बढ़ आएंगे, एयूएम बढ़ेगी, करेक्ट, और पैसा आएगा, एयूएम बढ़ेगी। हम डिविडेंड या इंटरेस्ट दे देंगे, एयूएम घटेगी। हम यूनिट्स को बेच करके उनका बाईबैक कर लेंगे वापस, यूनिट होल्डर से कहेंगे लाओ जी यूनिट दो, कागज़ हमारे दो, ये लो अपना पैसा, एयूएम घट जाएगी। तो ये है एसेट अंडर मैनेजमेंट। और बढ़िया कंपनी की एसेट मैनेजमेंट जो होती है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से की जाती है। तो हर फंड की अपनी अलग होगी, यानी एक HDFC के मल्टीपल फंड है तो उनकी हर एक अलग अलग फंड की अलग अलग एयूएम होगी, ध्यान रखिए, उसकी अलग अलग NAV होगी, हर एक फंड की अलग होगी। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, अगर HDFC ने मान लीजिए 200 फंड निकाले हुए हैं, 200 तरह के, तो 200 फंड की अलग अलग एयूएम है, 200 फंड की अलग अलग NAV है, हर एक फंड एक अपने आप में अलग जो है प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये थी कहानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फिर से कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।